भुवातु वेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्वयोः तद्ग्रावणः सोमपितो मयो भुवस्तदस्मिना त्रिहुतं विष्णाजुवाम तमेतानां जगतस्थितजगते जगतपुरी धाम की जगतगुरु महाराज की आचार्य श्री महाराज की आचार्य श्री महाराज की तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्च जना अदितिर्जातमदिति जनितम् शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकारा ने मजाला होता कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की श्री पांच नवतनपुरी धाम की श्री पांच महामंगलपुरी धाम की श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की श्री नवतन धाम की जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की जगत गुरु आचार्य श्री सूर्यनारायण दास महाराज की कृष्ण प्रणामी धर्म की सबैले हात उठाएर बोल बोल पंजे वाले की बोल बोल पंजे वाले की। धर्म प्राण सधर्म प्रेमी धर्मानुरागी सुंदर साजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अनंत कृपा निजानंदाचार्य धनीश्री देवचंद्र जी महाराज सद्गुरु महाराज को अनंत अनंत अनुकंपाले नेपाल को एकमात्र केंद्रीय धाम श्री नवतन धाम को यो पवित्र निज मंदिर में आज कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का वर्तमान सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य महाराज श्री को यहाँ आगमन भएको छ। परम पूज्य जगद्गुरु महाराज श्रीलाई जोरदार तालीले हामीले स्वागत गरौँ सम्मान गरौँ। त्यसैगरी परम पूज्य परम वंदनीय सूर्यनारायण दास महाराज जी को यहाँ आगमन भएको छ। जोरदार तालीले सूर्यनारायण महाराज श्रीलाई सम्मान गरौँ स्वागत गरौँ। आज हामी नेपालवासीको लागि एक गौरवको कुरा हो। हामीलाई दर्शन दिनको लागि दुईटै यहाँ महापुरुष जुन हाम्रो
धर्म का धरोहर अनि हामी सबैका आस्थाका केन्द्रदेखि हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाज, कृष्ण प्रणामी धर्मलाई जुन गति प्राप्त भइरहेको छ, आज दुईटै महापुरुषको यो जागरी यात्राले गर्दा कृष्ण प्रणामी समाज धन्य बनेको छ। चतुर्दश मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितं तत्र सिंहासने ध्याये कृष्णं कमललोचनं कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखीयोधान्तरचरम् प्रणमामि परात्परम् प्रणमामि परात्परम्। श्री पांच नवतनपुरी धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्ण जी महाराज श्री का यहाँ के परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी महाराज मंदिर के तथा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के आदरणीय समिति गण के सभी सदस्य, समिति के प्रेसिडेंट साहब श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुदर्शन जी, मुझे अभी समाचार मिला कि यहाँ पे परम सम्मानीय महाराज श्री 108 श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के सानिध्य में 6 महीने तक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रशिक्षण शिविर चला। जिस प्रशिक्षण शिविर में प्रचारक और प्रचारिकाओं की तैयारी की गई। हिंदी में कुछ न नेपाली आउँदै नहीं अलि आउँछ बोल्नको लागि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि हिंदी में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रचारक और प्रचारिकाएं तैयार की जाए। हमें यह पता है कि इस दुनिया में जब परब्रह्म परमात्मा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा एक स्वाप्निक संसार तैयार किया गया, स्वप्ने का ब्रह्मांड बनाया गया, जिसे हम संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, माया कहते हैं, जिसे अपने यहाँ जो पूज्य ग्रंथ है, जिस पूज्य ग्रंथ का नाम आप बता सकते हैं? जो अपने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो पूज्य ग्रंथ है, जिसको हम पारायण पाठ भी करते हैं, उस पूज्य ग्रंथ का एक सुंदर सा नाम है। क्या नाम है? मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। क्या नाम है उस ग्रंथ का? उस ग्रंथ का नाम है तारतम। ये असल नाम है। और इसके बाद में उस तारतम के साथ न जाने उस ग्रंथ का और बहुत सारे नाम है। उस ग्रंथ को
हमें पता चलता है कि संसार को बनाने वाले स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अब आप जानिए कि उस परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है। जिस परब्रह्म परमात्मा ने संसार बनाया, उस परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है? तो महाराज जी ने मुझे कहा कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रशिक्षण के साथ साथ में प्रामाणिक जो हमारे संस्कृत के श्लोक है, गीता का, भागवत का, अन्य पुराणों का, संतों की वाणी का, तो प्रमाण भी आपको तैयार किया। उस परब्रह्म परमात्मा का नाम जिसने सृष्टि बनाई, संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया, माया को प्रकट किया ना, उसका नाम है, पता क्या? तो भागवत में एक श्लोक आता है, भागवत के महात्म में प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। आप क्या बोलेंगे? आपके राग में बोल देता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। किनको हम प्रणाम करेंगे? श्री कृष्णाय वयम। तो वो जो जिनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं ना, वो जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, उनके लिए क्या कहा गया पता आपको? वो कैसे हैं? तो सबसे पहले उनके श्री कृष्ण के नाम में जो विशेषण लगाना, वो विशेषण है कैसे कृष्ण है वो? तो सच्चिदानंद रूपाय। ये आपको प्रणामी धर्म के प्रमाण के लिए श्लोक तैयार करवाया गया होगा। क्या श्लोक है? सच्चिदानंद रूपाय, कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो स्वरूप है ना, स्वरूप समझते हैं आप क्या? स्वरूप मतलब क्या होता है? जो प्रशिक्षण में यहाँ पे बालक बालिकाएं या जो स्त्री और पुरुष भागी होंगे जिनका ये ऐसा ड्रेस होगा, उनसे मैं पूछ रहा हूं स्वरूप का अर्थ क्या होता है? स्वरूप का नहीं पता? स्वरूप का अर्थ होता है जिनको हम कहते हैं शरीर। शरीर समझते हैं? शरीर बुझना, शरीर बने के क्यों? बॉडी, जो हम लोगों का शरीर है ना, तो हम लोगों का जो शरीर है, इसी को दुनिया के भाषा में, लौकिक भाषा में शरीर कहा जाता है, और आध्यात्मिक भाषा में परमात्मा का जो शरीर है, देवी देवताओं का जो शरीर है, गुरुजनों का जो शरीर है, उस शरीर को क्या कहा जाता है? स्वरूप। हम लोग बोलते हैं ना, जब संध्या आरती हो जाती है, नौखंड आरती बोलते हैं, इसके बाद में क्या बोलते हैं हम लोग? स्वरूप। कैसा स्वरूप? सुंदर, संपूर्ण, सगुण। वो क्या है? कि सिंहासन पर विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा का शरीर है ना, उस शरीर को आध्यात्मिक भाषा में, वाणी की भाषा में क्या कहा गया? उसे स्वरूप कहा गया। क्या कहा गया? स्वरूप किसे कहा गया? अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये स्वरूप स्वरूप बोलते हो, स्वरूप मीन्स क्या? स्वरूप बने के क्यों? बुझ गए ना? शरीर बने के क्यों? शरीर, स्वरूप बने को शरीर। स्वरूप का मीनिंग क्या हुआ? सबको जना बोलो ना, शरीर। शरीर। तो उस परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, वो भागवत का श्लोक जो महात्म्य है, महात्म्य का जो प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है, वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। किसका है? शरीर सच्चिदानंद, श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी का शरीर कैसा है? सत्य है, चिद है और आनंद है।
पूछेगा कि आपका शरीर काला है कि गोरा है कि श्यामला है, तो कहोगे ना हम गोरे हैं, सांवले हैं, हम इस कलर के कहते हैं। तो आपका शरीर है, हम और आपका शरीर है। हमें किसी ने पूछ लिया आपका शरीर सच्चिदानंद है क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं। तो पूछेगा कैसा है, तो क्या बताओगे? ये इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तब को नाम क्यों बच गए जी? बच गए जी के लिए फिर से जोरदार ताली बजाएं। अब जो ताली नहीं बजाएंगे ना उनसे फिर पूछूंगा। हम और आपका जो शरीर है वो क्या है? असत, जड़ और दुख। ये असत, जड़, दुख का सीधा क्या है? सच्चिद आनंद। और सच्चिद आनंद का उल्टा क्या है? असत, जड़ और दुख। तो हम और आपका शरीर है वो है असत, जड़, दुख। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है? सत, चित और ये किनका शरीर है, किनका स्वरूप है? श्री कृष्ण जी का। एक विशेषण। दूसरा विशेषण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। विश्व का अर्थ समझते हैं क्या होता है? विश्व का अर्थ क्या हुआ? जिसको हम संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसके लिए अपनी वाणी में क्या कहा गया? ए माया छे। कुछ सहयोग तो करो। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। ए माया छे अति बलवंती। कहां से कहां तक है माया पता है? पाताल से लेकर के अव्याकृत सबलिंग केवल तक सत्स्वरूप तक जो है ना वो सब क्या है? माया है। इसलिए कहा कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत ये क्या है? माया है। इसे ब्रह्मांड कहा गया। इसमें दो ब्रह्मांड आता है, काल माया ब्रह्मांड और योग माया ब्रह्मांड, सब आ जाता है। इसे कहा गया है विश्व। भागवत का श्लोक क्या आया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। श्री कृष्ण तो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण है वो क्या काम करते हैं? तो उनके बहुत सारे काम है। उस एक काम में क्या काम उनका एक और हो गया प्लस। पहले ये काम नहीं था। पहले ये काम किनका था? अक्षर ब्रह्म का। पर इस बार का जो संसार बनाया ना वो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने ही बनाया। इसलिए उनका एक काम और प्लस क्या हो गया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति बना गए और बन जाने के बाद में विश्व में जितने भी प्राणी बने ना, कितने प्रकार के प्राणी बने पता आपको? हाँ जी, 84 लाख प्रकार के जो प्राणी बने उनको खिलाएंगे कौन? उनको कपड़े कौन पहनाएंगे? उनको रहने के लिए कौन देंगे? उनको घूमने फिरने के लिए कौन व्यवस्था करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कौन करेंगे? अरे माता पिता से बालक जब जन्म लेता है तो उस बालक को खिलाना पिलाना रहना पढ़ाना लिखाना बड़ा करना किनका काम होता है? माता पिता होता है ना। तो संसार किसने बनाया? कृष्ण जी ने। उनको खिलाएंगे कौन, पिलाएंगे कौन है? तो विश्व के क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। विश्व को बनाने वाले और उनको संचालन करने वाले। और विश्व के बाद में जब वो पुराना हो जाएगा तो फिर उनको विलीन कर देने वाले। ये भी कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। तीन काम करने वाले और कौन हो गए? ये भी कृष्ण ही है। ये कौन बोला इधर से? हाँ, इस बालों को मैं ले जाऊंगा। हाँ? तो उसमें से जो चार मुझे भी दे दो। तो श्री कृष्ण कैसे हैं? उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद होता है। उनका बहुत सारे काम में से एक काम क्या है? विश्व को बनाना, विश्व को संचालन करना, विश्व को संहार करना, तो उन्हीं का काम है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वो भी कौन है? कृष्ण है। और इसके बाद में
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और जब ये संसार बनता है ना, तो प्राज्ञा जी ने क्या कहा? ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलाधानी थकी। और ये माया कैसी है? तेता दुख रूपी दिन रात। तो जिस संसार को उन्होंने बनाया उसमें दुख रूपी दिन रात कर दिया, तो उसके दुख को दूर करने वाले में तो परमात्मा को काम है ना। यदि बालक जन्म लिया और उसको कोई सर्दी जुकाम बुखार हो गया, कोई रोग हो गया, तो उनको ट्रीटमेंट कौन करते हैं? दवा कौन करवाते हैं? माता पिता। माता पिता करवाते हैं ना। डॉक्टर तो देते हैं, पर पैसा कौन देता है डॉक्टर को? माता पिता। माता पिता करते हैं ना। तो दुख जो संसार में है, तो उसको कौन दूर करेगा? तापत्रय विनाशाय। 3 तरह का जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, उन ताप को भी, दुख को भी कौन दूर करने वाला है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के साथ में कितने विशेषण हो गए? 3। पहला विशेषण क्या हो गया? सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा क्या हो गया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीसरा क्या हो गया? तापत्रय विनाशाय। ये कौन है? कृष्ण है। ये कौन है? कृष्ण। ये कृष्ण है। पर मैं जो आपसे कह रहा था, वो अब मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी परेशानी हो गई, उस परेशानी को समझना बहुत जरूरी है। प्रचार और प्रचारिकाओं के लिए मैं खास कह रहा हूं, वह आप जरूर से जरूर समझें। जो सच्चिदानंद रूप वाले हैं, विश्व को उत्पत्ति स्थिति लय के कारण हैं, और तीनों तरह के दुख को दूर करने वाले हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण कौन है, क्या है? तो उस श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं? राज कहते हैं। राज जी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज जी। अब हम लोगों ने क्या किया? तो कृष्ण तो भूल गए, पर हमें क्या याद रह गया? राज। राज जी ही याद रह गया। पर जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि इस दोनों में भेद है क्या, तब तक ये सारी की सारी परेशानी चलती रहेगी। हकीकत में उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसका सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो जब सच्चिदानंद स्वरूप होता है तो स्वरूप का नाम होता है, तो उस स्वरूप का नाम कृष्ण है। पर वो कृष्ण कौन है? तो वह कृष्ण उस परम धाम के भी राजा हैं, और दुनिया जो बनाया है, संसार जो बनाया है, विश्व जो प्रकट हुआ है, तो उस विश्व का भी राजा कौन है? वो कृष्ण है। तो राज का अर्थ होता है राजा, और राजा साहब का नाम क्या है? कृष्ण नाम है। राजा साहब का नाम क्या है? कृष्ण नाम है। तो अभी बहुत अधिक प्रवचन नहीं करने का नहीं है, सिर्फ अभी आपसे मैं जो आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपको नॉलेज में ये चीज रहना बहुत जरूरी है कि उस परब्रह्म परमात्मा का नाम कृष्ण है, उनके स्वरूप का नाम कृष्ण है। पर वो है कौन? जैसे मान लो कि यहाँ महाराज जी है ना, आपको यदि पूछा जाए कि महाराज जी कौन है, तो आप क्या कहेंगे? ये जगत गुरु आचार्य महाराज हैं। और फिर पूछेंगे कि आपके जगत गुरु आचार्य महाराज का नाम क्या है, तो फिर क्या कहेंगे आप? सही है ना? तो इसी तरह से परम धाम का, दुनिया का राजा कौन है, तो आपको कहना पड़ेगा श्री कृष्ण है। समझ गए ना? तो उस राजा का नाम कृष्ण है। पर राजा जब होते हैं तो राजा के पास में उनकी रानी, महारानी, ठाकुरानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो पूछेगा कि यदि राजा साहब है तो महारानी ठाकुरानी का नाम क्या है? राधा है। जोरदार तालियों से धन्यवाद। तो ये राधा और कृष्ण परम धाम के राजा महाराजा हैं, और दुनिया के भी राजा महाराजा कौन है? राधा और कृष्ण है। इसलिए हम लोग जब स्वरूप बोलते हैं ना, तो उस राधा कृष्ण को क्या बोलते हैं? राज और ठाकुरानी। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में। तो आज
आप सबों के बीच में मुझे आकर के बहुत खुशी हो रही है कि आपने 6 महीने तक प्रशिक्षण ली। जिस प्रशिक्षण ओ अभी शुरुआत नहीं की है। अरे वाह, मैं सोचा कि 6 महीने हो गए। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं शर्मा जी, राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना है, श्री जी और बाजूराज के चरणों में प्रार्थना है कि खूब अच्छा आशीर्वाद मिले और आप अच्छे प्रचारक बन करके और पूरे प्रणामी धर्म में ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में यदि सबसे अच्छा से अच्छा कोई कार्य है तो उसमें सबसे अच्छा कार्य का नाम ही है जागनी। परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन, राज्य श्यामा जी का दर्शन, राधा कृष्ण का दर्शन जितना महत्वपूर्ण है, उससे यदि महत्वपूर्ण कोई कार्य है, उस कार्य का नाम ही अपने वाणी के अंदर में तातम सागर में क्या दिया गया? जागनी। वो कैसे कि यदि दूसरी बार मैं आऊंगा ना तो आप मुझसे पूछना कि वो आपने बताया नहीं था, वो बताइए। यदि नहीं बताएंगे तो कहना कि चोटी पकड़ के घुमाऊंगा, ऐसा कहेंगे तो बताऊंगा, बाकी बताऊंगा नहीं। कैसे महत्वपूर्ण काम जागनी है, राज्य के दर्शन से भी महत्वपूर्ण, वो फिर बताऊंगा। आज यहीं पे जयकार के साथ विराम ले रहा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धार्मिक की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। खूब खूब धन्यवाद परम पूज्य महाराज श्री। हामी सबै आभारी छौँ हजुरको यहाँ आगमन, दर्शन, साथसाथ कार्यबाट आशीर्वचन हामीले श्रवण गऱ्यौँ। एकचोटि जोरदार तालीले अब हाम्रो बिचमा कृष्ण प्रणामी धर्मका धर्माचार्य वर्तमान सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु आचार्य महाराज श्री कृष्ण महाराज श्री को पावन उपस्थिति अनि हामीले उहाँको दर्शन गरिरहेका छौँ। आरती परम पूज्य महाराज श्रीको आशीर्वचन पश्चात हामी 9 खण्ड आरती बाहिर गएर खूब प्रेमको साथमा महाराज श्री आचार्य द्वयबाट पहिला त आरती हुनेछ अनि हामी सबै आज आरतीको आनन्द पनि लिनेछौँ। तत्पश्चात भोजन प्रसाद लिएर हामी पुनः आफ्नो घरमा प्रस्थान गर्नेछौँ। परन्तु त्योभन्दा पूर्व परम वन्दनीय र प्रातस्मरणीय महाराज श्रीको चरणमा निवेदन अनुरोध, हामी सबैलाई आशीर्वचनद्वारा महाराज श्रीले हामी सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुनेछ। कृष्ण कन्हैया लालको, अलि मजाले बोल्नु न, कृष्ण कन्हैया लालको। पूर्णं ब्रह्म सनातनं परतमं श्यामं श्रीकृष्णं विभो श्रीश्यामादिसखी समूहसहितं धामनि स्वयं संस्थितम् शास्त्रीत्वेन चराचरस्य जगतः कूटस्थरूपस्य तं पूर्णं सुसमर्पयामि सततं। प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिं तं पूर्णं सुसमर्पयामि सततं। प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिं।
श्री प्राणनाथ प्यारे परम आदरणीय आचार्य श्री स्वाग सूर्यनारायण दास जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का अध्यक्ष जी लगायत सबै पदाधिकारी जीहरू, गौतम धाम सञ्चालन समिति का अध्यक्ष जी सहित सबै महानुभावहरू अनि युवा परिषद बाइलिराज महिला समिति का पनि सबै पदाधिकारीहरू, हामीसँग आउनुभएका सुमनजी अनि यहाँ अहिले प्रशिक्षण प्राप्त गरिरहनुभएका सबै प्रशिक्षार्थीहरू र अरू पनि सबै महानुभावहरू जो यहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपार अनुकंपाले यसपालि यो चलिरहेको शिविरको अवसरमा आउने एउटा राम्रो मौका प्राप्त भयो। उनका यो शिविरको शुभारम्भमा म अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थिएँ। धेरै नै प्रसन्नताको कुरो हो। धर्मको विषयमा हामीले जान्नु पनि पर्छ। जानेर सुनेर पढेर हामी जान्दछौँ, जानेर त्यसको मनन गर्नुपर्दछ। मनन गरेपछि कुन कुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी उतार्न सक्छौँ हो त्यसको लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। एउटा जीवनमा उत्रिन्छ नि अनि हो त्यो चाहिँ त्यो उत्रिएपछि अनि हामीलाई बोध हुन्छ। बोध हुनु भनेको हामीले राम्ररी जान्यौँ, सम्झ्यौँ, बुझ्यौँ। त्यसलाई बोध हुनुको लागि अहिले नेपालीमा बुझ्यौँ भन्दाखेरि अनि अब छर्लङ नभयो भन्छ नि होइन। अनि अर्को एउटा पनि छ, महिनामा काम लाग्यो भन्छ। त्यो भित्र छर्लङ नभएर हो त्यो बोध भएपछि जागरण हुन्छ। अहिले जागरणको कुरो सुन्यो नि होइन। अनि उहाँले राम्रो कुरो गर्नुभयो, त्यसमा अलिकति मलाई छोडिदिनु भएको छ। त्यतिमा भनेर अहिलेको चाहिँ सकिहाल्नु पर्यो है। अब धेरै लामो चर्चा गर्ने आवश्यक छैन। जस्तो स्वरूपको कुरो गर्नुभयो नि, तपाईँलाई लाग्दो होला कि हाम्रो त यो शरीर त यो त नाशवान छ, फेरि अनि हाम्रो के स्थिति होला। यो त के छ भने यो शरीर नि यो मायाबाट बनाइएको शरीर है। जस्तो गाडी वाहनहरू छन् नि हो त्यो वाहन जस्तो हो यो शरीर। तर हाम्रो मूल शरीर छ त्यो पनि सच्चिदानन्द स्वरूप नै छ। तर त्यसलाई हामीले जानेका छैनौँ हो। त्यो जान्नको लागि चाहिँ बोध हुनुपर्दछ, कुरो बुझ्नुपर्दछ। अनि जागने भयो भने अनि त्यसलाई हामी जान्न सक्छौँ। म त स्वयं आत्मा हुँ, म पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अङ्ग हुँ। अङ्गलाई नै अङ्गना भनिन्छ। कस्तो अङ्ग? अत्यन्त प्रिय अङ्ग हो नि हो, त्यसलाई अङ्गना भनेर भनिन्छ। सबै आत्माहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अङ्ग नै हुन्। कति अङ्गहरू जस्तो अब यो अङ्ग यो शरीरको अङ्ग हो कि हो नि। शरीरको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि कस्तो प्रकारको अङ्ग हो? अब यो शरीर भयो अनि यसको अङ्ग यो हात भयो पुरा होइन। अब यसमा पनि कुनैलाई हामी पाखुरो भन्छौँ, कुनैलाई कुनै भन्छौँ। त्यस्तै अब यो हत्केलो भयो भने त्यसको यो एउटा औँलो भयो भनेपछि शरीरको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि शरीरको अङ्गको पनि अङ्ग भयो नि त होइन।
त्यस्तै गरी कि हामी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अङ्ग छौँ। त्यसमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आनन्द अङ्गबाट, प्रेमको अङ्गबाट श्री श्यामाजीलाई प्रकट गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यो आनन्दको अङ्ग प्रेमबाट नै आनन्दको अनुभव हुन्छ नि त। अनि प्रेम भनौँ, आनन्द भनौँ, त्यो अनि त्यो श्यामाजीको अङ्गबाट ब्रह्म आत्मा आयो होइन। यसरी अनि ब्रह्मा श्यामाजी अति प्रिय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले ब्रह्म आत्माहरूलाई पनि अङ्गना भनेर भनेको अति प्रिय अङ्ग हो। तपाईँहरू लाग्यो हामीले त आत्माहरू अरू पनि सुनेका छौँ। ईश्वरी सृष्टि पनि आफ्नै हुने होइन। अनि उनीहरू चाहिँ अक्षरातीत धामधनीजीको सत अङ्गबाट अक्षर ब्रह्म अनि अक्षर ब्रह्म सत अङ्गबाट हुँदाहुँदै पनि अक्षर ब्रह्ममा पनि सत पनि छ, चित पनि छ अनि आनन्द पनि छ, तर थोरै अंश छ। सैकड़ों को एक भनौँ न त्यस हिसाबले। अनि हो अक्षर ब्रह्मको अङ्गबाट महालक्ष्मीजी अनि महालक्ष्मीजीको अङ्गबाट ईश्वरी सृष्टि भनेपछि अक्षरातीतको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि अलिकति त्यो हुँदै 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 टाढासम्म पुगेन। त्यस कारणले ब्रह्म आत्माहरूले जुन आनन्दको अनुभव गर्छन् पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् भने ईश्वरी सृष्टिले प्रत्यक्ष अनुभव अक्षर ब्रह्मको गरिराखेका हुन्छ। तर अक्षर ब्रह्म पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै अङ्ग हो। अनि यसरी पूर्ण ब्रह्मको अनुभव वाया मिडिया भइराखेको हुन्छ। अब रहे जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि अक्षर ब्रह्मको पनि अङ्ग। अक्षर ब्रह्मका 4 विभूतिहरूमा मध्ये अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्मका अलग अलग विभूतिहरू मध्ये प्रणव ब्रह्म अनि प्रणव ब्रह्मले चेतनाहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। ती सबै चेतनाहरू जीव सृष्टि मानिन्छन्। भनेपछि जीव सृष्टिमा पनि सब चिज अनि आनन्द छ। जस्तो तो समुद्रमा पानी छ हैन। अनि समुद्रको पानीमा नुनिलोपन हुन्छ, थाहा छ? चाखेको छ कसैले? नचाखे पनि थाहा छ हुन्छ। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ प्रायः। अनि कहीँ समुद्रमा पनि नि त्यो मिठो पानीको पनि करेन्टहरू प्रवाहहरू बगिराखेको हुन्छ नि। अनि त्यस्तो ठाउँमा त मिठो पनि हुन्छ, तर प्रायः त्यो नुनिलो हुन्छ। अनि त्यो समुद्रको पानी त्यसको एउटा थोपो ल्याएर त्यसको टेस्ट गरियो भने पनि, अनि समुद्रको ठुलो पुरै समुद्रको टेस्ट गर्यो भने पनि, अथवा एउटा थोपो गर्यो भने पनि नुनिलो त छ। तर समुद्रमा ठुला ठुला जहाजहरू चल्छन्, तर एउटा थोपामा भने जहाज चल्दैनन्। पानीको गुण त उति नै छ, तर क्षमतामा फरक पर्ने हो। यसै गरी चेतनाहरूको क्षमतामा फरक पर्छ। अनि सबैको चेतना त्यो सच्चिदानन्दमै हो, तर ती चेतनाहरूलाई आत्माहरूलाई नै नि यो संसारमा यो शरीर दिएको छ। गाडीको जस्तो नि वाहन हाम्रो भेहिकलहरू छन् नि, अलग अलग प्रकारका भेहिकल छन्। कुनैमा कुनै सुविधा, कुनैमा कुनै सुविधा। अनि त्यसमध्ये यो मनुष्यको शरीर पनि एउटा वाहन हो, भेहिकल हो। तर यो चाहिँ कस्तो भेहिकल छ भने
अरू पशु पक्षीहरूको तिनीहरू पनि त भएका हो नि, वाहन हुन्। अब तिनीहरूले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्न सक्दैन, त्यसमा त्यो जान्ने क्यापासिटी छैन। तर यो जुन शरीर हामीलाई दिएको छ नि, यो शरीरमा चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्ने क्षमता छ। अनि यो हाम्रो शरीर यो नाशमान भए तापनि यसले के काम गर्न सक्छ? अविनाशी परब्रह्म परमात्मालाई जान्न सक्छ, चिन्न सक्छ। हो त्यसको लागि अब कसरी चिन्छ? जब हामीले आफ्नो असली स्वरूप, स्व भनेको आत्मा, आत्माको रूप भन्नाले यो त बाहिर देखिने रूप हो, तर जुन यो देखिने रूपलाई चलाउने अर्को रूप छ, त्यो भित्र मूल रूप छ, त्यसलाई स्वरूप भनेर भनिन्छ। हो त्यो स्व मूल रूप, त्यो चाहिँ चेतना हो, आत्मा हो, त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अंश अङ्ग हो, होइन? हो जागृत भयो भने को जागृत हुन्छ? हो यही चेतना जागृत हुन्छ। अहिले सबै बिर्सिएर म त यस्तो हो, म सानो, म ठुलो, अनि मैले यो गरेँ, यो पदमा, मसँग यति सम्पत्ति छ, हो त्यही कुराहरू, यो मेरो यति पावर छ, यी सब कुराहरू के छन्? यी अहङ्कार बढाउने कुराहरू छन्। अनि यो चाहिँ शरीरसँग जोडिएका कुराहरू भयो नि त। तर शरीरलाई चलाउनेवाला पनि त आत्मा छ नि, हो त्यसलाई जान्नु पर्दछ। त्यो आत्मा चाहिँ म हुँ, अनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अंश म हुँ। हो हामीले आफ्नो स्वरूपलाई हामीले जान्यौँ भनेदेखि हाम्रो जागरण हुन्छ। र त्यसको लागि केही न केही सिक्नु पनि पर्छ, होइन? हो यो सिक्ने काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, अति राम्रो, अति उत्तम कुरो हो। अनि त्यसको साथसाथमा केही न केही अनुभव गर्नु पर्यो, त्यसको लागि केही प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो नि, होइन? हामीले साइकल कसरी चल्छ सबै कुरो जान्यौँ, होइन? अनि बाटोमा कसरी घुमाउनु, बाटोमा घुमाउनु पर्दाखेरि कसरी घुमाउनु पर्छ, सब कुरो जान्यौँ। तर प्र्याक्टिस गरेनौँ भने लड्छौँ, लड्दैनौँ, लड्छौँ नि। यस्तै हामीले मोटरसाइकल चलाउने पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 4 खुट्टा भएको गाडी चलाउनको लागि पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। भनेदेखि हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। ध्यान, चिन्तन, पूजा पाठ, मन्त्रको जप, यो सबै प्र्याक्टिस हो, अभ्यास हो, यो गर्नुपर्छ। अनि यो अभ्यास गरेपछि अनि जानेको कुरो के हुन्छ? त्यो राम्ररी पाक्छ, होइन? राम्ररी पाक्छ। पाकेपछि मात्रै त खान सकिन्छ नि। त्यो साधना गरेर, मनन चिन्तन गरेर अनि त्यसलाई पकाउनु पर्यो। अनि पकाएपछि आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ। त्यसलाई निधिध्यासन भनिन्छ। श्रवणं तु गुरुर्पूर्वं मननं तदनन्तरं निधिध्यासनम् इति एतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। निधिध्यासन आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्यो भने त्यसलाई निधिध्यासन भनिन्छ। अनि त्यो निधिध्यासन भयो भने चाहिँ बोध हुन्छ। अनि त्यो बोध हुनु नै बुझ्नु हो। अनि बुझेपछि जागृति आउँछ। बुझ्नको लागि अब मनलाई पनि लगाउनु पर्यो, बुद्धिलाई पनि लगाउनु पर्यो, चित्तलाई पनि लगाउनु पर्यो, अहङ्कारलाई पनि लगाउनु पर्यो। अनि पछि त्यसदेखि माथि गएर अनि म त आत्मा पो रहेछु। अनि त्यतिखेर अहङ्कार हुँदैन, त्यतिखेर समर्पण हुन्छ, त्यतिखेर प्रेम प्रकट हुन्छ। हो यो प्रेम हाम्रो स्वरूप, हाम्रो मूल स्वभाव छ नि, हाम्रो भाव हो, त्यो चाहिँ प्रेमको है। यी कुराहरू हामीले जान्नु पर्दछ। अहिले जुन जागरणको कुरो गर्नुभयो, अति उत्तम कुरो गर्नुभयो। हामीले हाम्रो पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्नु पर्दछ। हाम्रो मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, होइन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्नु पर्यो। यी कति कुराहरू छन् मूल स्वरूपको विषयमा पनि। अब यो जुन आत्माले यो शरीरमा प्रवेश गरेको छ त्यसको मूल स्वरूप परमधाममा छ, त्यसलाई परात्मा भनिन्छ।
तो परात्मा को मूल स्वरूप श्री श्यामा जी અને શ્રી શ્યામાજી को बोले मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा અને જામી બરોબર ને इसमें कंफ्यूजन होने वाले है सबला धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै साधुवाद अहिलेको प्रश्नका लागि विराम दिने अरू केही कार्यक्रम छ भने आजको भन्नुहोस् प्रणाम सदस्यजी हामीलाई आशीर्वाद मिलिसकेको छ हजुर जसले परम पूज्य गुरुदेव द्वयको दर्शन गरिसक्नु भएको छ नि फेरि दुबारा आउनु बाहिर त्यहाँ आरतीको तयारी छ र आरतीमा गएर हजुरको पछाडि उभिन Habis sih kan.